Yes, students. Exercise 2.2. Okay, we have the third session today of chapter number 2. ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं? एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने वाले हैं। आपको बीच में कहा था कि इस 2.2 को प्रॉपर तरीके से आपको पहले से सॉल्व करना था, लेकिन चलो आपने प्रैक्टिस किया होगा। वी विल डू इट अगेन। ओके, बी रेडी। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, नाउ कम विथ दिस क्वेश्चन। सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। इन दोनों का क्वेश्चंस को हमारे को सम को रीअरेंज करके वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर। सम करना है, सम बहुत इजी है, लेकिन हमको थोड़ा रीअरेंज करके, ठीक है ना, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। ओके, कम अगेन। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। 837 प्लस 208 प्लस 363। जल्दी से किसको, दोनों को पहले को जोड़ना है, दिस वन एंड दिस वन। क्यों? क्योंकि 7 और 3 हमको मालूम है 0 होने वाला है, तो कुछ ना कुछ राउंड फिगर आने वाला है, तो फटाक से जोड़ दीजिए। 837 और 363, ये आ गया 0, देन ये वापस 639 अगेन 0, 8 and 3, this is 11 and this 12. What is answer? You can write it 837 plus 363 plus 208 is equal to 1200 plus 208 is equal to आ गया 1408 आंसर। इजी है ना? बी पार्ट, कम विद द बी पार्ट। यस, फटाफट आप भी अपनी अपनी कॉपी में कीजिए मेरे साथ, so that you can do it yourself simultaneously. B 1962 plus 453 plus 1538 plus 647। हाँ, बताइए जल्दी से कैसे करेंगे? किस किस को हमको पहले ऐड कर देना है, इसको और इसको ऐड कर देना है। 1962 प्लस 1538 प्लस 453 प्लस 647। लास्ट में अपन ने क्या, लास्ट डिजिट को अपन ने पकड़ा है, लास्ट डिजिट को अपन जोड़ रहे तो 0 आ रहा है, उससे अपने फटाफट अपने बना लिया, जोड़ी बना लिया है ना बेटा। तो ये जोड़ी बना लिया। अब इसको जरा ऐड कर दीजिए, ये हो गया 0, 6 and 3 9, वापस से 0 1 उसका बचा, then 9 and 5 14 and 1 15, then 1 is 3. This is what 0 5 9 0 और 10 11। फटाफट से आंसर आ गया, क्या आ गया? 4600 आंसर आया ना? जल्दी से आ गया ना? क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। Question number 2. Find the product by suitable rearrangement. Question number 2. Part A. 2 into 1768 into 50। करिए जल्दी से। तो 2 into 50 को आप कर लेंगे, इंटू 1768 रह जाएगा, ये बन जाएगा 100 इंटू 1768, ये बन जाएगा 176800। इजी है ना? अगर अलग से इस तरीके से नहीं करते तो टफ होता ना। क्वेश्चन नंबर का 2 पार्ट 2 कीजिए। 4 into 166 into 25, ये भी बहुत इजी है। 4 into 25 into 166 कर दोगे, आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 100 into 166 16600। सी पार्ट, बताइए। सी पार्ट 8 into 291 into 125। 8 into 125 होता है 1000, याद रखना।
8 इंटू 125 इंटू 291, ये बन जाएगा 1000 इंटू 291, आंसर इज 291000। इजी है ना। क्वेश्चन और डी पार्ट, 625 इंटू 279 इंटू 16। अब बताओ, थोड़ा सा इसमें स्टाइल आया है। हाँ, अब बताओ कैसे करेंगे। देखो मैं कैसे करता हूं, इज इक्वल टू, मैं करूंगा 125 इंटू 5 डिवाइड किया 1 इसको 625 को इंटू 279 इंटू 8 इंटू 2। देखो जरा, हाँ कैसे किया मैंने, देखो। देन अब मैं क्या करूंगा, 125 इंटू 8 इंटू क्या करूंगा 5 इंटू 2 इंटू 279, ये बन गया 1000 इंटू ये बन गया 10 इंटू ये बन गया 279। अब क्या हो गया, आंसर इज 279। फिर कितना जीरो है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 आंसर। हाँ, एग्जाम में मत अच्छी गलती मत करना, अच्छे तरीके से करना, डू इट योरसेल्फ। अब मजा आ रहा है, अब नाउ यू हैव डेवलप्ड इंटरेस्ट। हाँ चलो ई पार्ट करें। 285 इंटू 5 इंटू 60, ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे। हाँ कुछ बताओ आइडिया, कुछ दिमाग लगाते हैं। एक तो तरीका ये है 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 30, ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसको ऐसे नहीं करके व्हाट वी विल डू, 285 इंटू 300, तो 3 से जरा मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ 3 5 15, दिस वन this 3 into 8 24 plus 1 25, remaining 2, 3 into 2 6 into 8 00, आंसर। इजी है। चलो एफ में आ जाओ, 125 इंटू 40 इंटू 8 इंटू 25, क्या करेंगे 125 इंटू 8 अलग कर लीजिए, फिर 4 इंटू 25 अलग कर लीजिए, इंटू 10 रहने दीजिए, ये बन जाएगा 1000 इंटू 100 इंटू 10, आंसर क्या आ जाएगा 1। फिर कितना जीरो है, 3 और 3 0 6, 1 2 3 4 5 6, कितना बन गया ये 10 lakhs, ये आंसर आ गया। इजी है। आया मजा। यस, कम विद द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, 297 इंटू 7 प्लस 297 इंटू 3। 297 को है तो 297 कॉमन हो जाएगा, तो 297 बाहर आ जाएगा, कॉमन बन के 17, बीच में प्लस का निशान है 3, ये बन गया 297 इंटू 20, क्या आंसर आ जाएगा बताओ। ये हो जाएगा आपका 14, 1 रिमेनिंग, 9 इंटू 2 89, रिमेन 1, 2 इंटू 2 4 and 5 and 0, दिस इज योर आंसर। ओके ओके, बी पार्ट, 54279 इंटू 92 प्लस 8 इंटू 54279, करिए सिंपल। 54279 बाहर आ जाएगा, 92 प्लस 8 अंदर आएगा, ये हो जाएगा 54279 इंटू
100। ये हो गया 5427900। इजी है। सी पार्ट करो जरा। अगेन सेम है, 81265 इंटू 169 माइनस 81265 इंटू 69 इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा 81265 बाहर आ जाएगा, 169 माइनस 69 इज इक्वल टू 81265 इंटू 100 इज इक्वल टू 8126500। रेडी? मजा आया? अब आ जाओ डी पार्ट। इसका डी पार्ट करिए। 3845 इंटू 5 इंटू 782 प्लस 769 इंटू 25 इंटू 218। इसको कैसे करोगे? कैसे करोगे बताओ? अब तो देखो, ये 769 है, यहाँ 25 है, यहाँ 5 है, तो कैसे मिलाएं? एक तरीका दिमाग में आ रहा है। अगर मेरे पास ये 5 है, इसको यदि मैं 25 बना दूं तो मुझे कुछ 25 को मैं कॉमन निकाल सकता हूं। ये 5 है ना, तो 5 में अगर मैं 5 मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा 25। अब मैं 5 मल्टीप्लाई करूं कैसे? तो इसका तरीका क्या होगा, 3845 को डिवाइड कर दूंगा 5 से, इंटू 5 ऊपर ले लिया मैंने, तो इंटू 5 इंटू 782 प्लस 769 इंटू 25 इंटू 218। अब देखो मैंने कुछ नहीं किया है, इसको ना 5 से डिवाइड किया है। डिवाइड कर ऐसा भी कर सकता हूं, इस फिगर को लाया, नहीं तो दूसरा तरीका है, 3845 को 5 से काटिए, कितना बन जाएगा 7, कितना बचा 3, 6, 4 बचा 9, तो ये बन जाएगा तुम्हारा, क्या आ जाएगा, इसको जरा नीचे उतारो, ये बन जाएगा 769 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 782 प्लस 769 इंटू 25 इंटू 218। जरा निकालो, जरा वापस देखो, 769 इंटू 25, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इंटू 782 प्लस 769 इंटू 25 इंटू 218। अब क्या कॉमन आ सकता है, 769 इंटू 25 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा ब्रैकेट में 782 प्लस 218, तो क्या हो जाएगा 769 इंटू 25, ठीक है, और ये हो जाएगा इंटू कितना, इसको जरा जोड़ लीजिए दोनों को, कितना हो जाएगा 0 फिर 0 और ये 10, तो 1000 हो रहा है। अब इसको जरा मैं इंटेलिजेंटली एक काम कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, मैंने जब इसको 3845 से काटा हुआ है तो लिखता हूँ 3845 इंटू 5 इंटू 1000, ठीक है। देखो कितना मैंने फास्ट काम किया है, इसको वापस से कन्वर्ट कर दिया है, 25 लाया था, अभी मैं इसको 5 से 5 इंटू 5 करके 769 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये क्या बन गया 3845 वापस से। अब मुझे केवल 5 से मल्टीप्लाई करना है, बताइए, तो 5 इंटू 5 25, remaining 2, 5 into 4 20, then 2 remains 2, 8 into 5 40, 2 42 4 remaining, 5 into 3 15 and 4 19 into 1000 is equal to 19225,000 आंसर। ये क्वेश्चन को दोबारा करना आप, इस क्वेश्चन को जब तक आपको अपने आप से आंसर निकालना नहीं आए, डू इट 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम करते जाओ। कभी भी मैथमेटिक्स में एक बात याद रखो कि अपने को हार नहीं मानना है, और कोई भी चीज इजीली नहीं घुसेगी, डू इट द प्रैक्टिस।
प्रैक्टिस 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 करते जाओ। मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया, अभी आप खुद इसको सॉल्व करो, ठीक है ना। चलो अब आ जाओ जरा अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4 में क्या है, ए पार्ट का 738 इंटू 103 करना है। कैसे करोगे, ये कैसे करोगे, वही प्रॉपर्टी लगाओ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 738 इंटू करो 100 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 738 इंटू 100 प्लस 738 इंटू 3, ये आप कर लोगे 73800 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको दोनों को 8 कर दो, तो 8 इंटू 3 24, देन 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 11 रिमेनिंग 1, 7 इंटू 3 21 and 1 22, इन दोनों को आप 8 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। करें क्या आप कर लोगे, ये आ जाएगा तुम्हारा 4 है 0 1 and 0 1, 2 and 8 0 remaining 1, and 2 and 3 5 and 6, and this is your answer। डायरेक्ट भी कर सकते हो और ऐसे एडिशन भी करके कर सकते हो। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी, 854 इंटू 102 कैसे करोगे, 854 इंटू 100 प्लस 2 इज इक्वल टू 854 इंटू 100 प्लस 854 इंटू 2 कर लोगे ना आप, तो 85400 प्लस 854 को 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों का एडिशन निकाल देना। क्वेश्चन नंबर 3 करिए, सी करिए। 258 इंटू 1008, वापस वही टेक्निक है, 258 इंटू 1000 प्लस 8 करके कर देना। सब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ना बेटा, तुम लोग होशियार हो गए ना अब तो थोड़ा सा फास्ट आपके सामने करूँगा तो आपको मज़ा आएगा, कुछ काम आपके लिए भी रहेगा। 168 इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 प्लस 5 इंटू 168, क्या बन जाएगा 1000 इंटू 168 प्लस 5 इंटू 168। करोगे, हो गया, करोगे ना। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ए टैक्सी ड्राइवर filled his car petrol tank with 40 liters of petrol on Monday, and the next day he filled the tank with 50 liters of the petrol. If the petrol cost is 44 per liter, how much did he spend in all on petrol? कितना मंडे को कितना किया था 40 लीटर, ट्यूसडे को 50 लीटर, कितना हुआ 90 लीटर, इनटू रेट क्या है 44, ये आंसर आएगा। लैंग्वेज अब बनाओगे आप कि मैं बनाना सिखाऊं? क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 5, टोटल पेट्रोल फिल्ड is equal to 40 plus 50 is equal to 90 liter. Then total amount spent is equal to 90 into 44. निकाल लोगे, करोगे कि नहीं करोगे? 9 4 36 remaining 3 9 4 36 39 और 0, this is your amount 3960 rupees. Easy है? Yes. Question number 6. A vendor supplies 32 liters of the milk to a hotel in the morning and 68 liters of the milk in the evening. The total cost of milk is 15 rupees per liter. How much money is due to the vendors per day? So per day he given the milk is equal to 32 plus 68 is equal to 100 liter.
इंटू 15 रुपीज पर लीटर के हिसाब से, तो कितना हो गया 1500 रुपीज उसका टोटल एक्सपेंडिचर हो गया पर डे का। लैंग्वेज तुम बना लेना, हाँ बनाना सीखो थोड़ा बहुत तो आपको मजा आएगा थोड़ा सा। यस, क्वेश्चन नंबर 7, मैच द फॉलोइंग। 426 और ये 136 को अगर मैंने ऐसे लिखा है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, और सेकंड क्वेश्चन को भी कैसे करेंगे, और ये थर्ड को, तीनों क्वेश्चंस को आपको जरा देखना है। क्या करेंगे, इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए क्या है, 425 इंटू 136, इसको लिखना आपको 425 इंटू 100 प्लस 30 प्लस 6। तो कैसे सॉल्व करोगे, 425 इंटू 100 प्लस 425 इंटू 30 प्लस 425 इंटू 6, फिर ऐसे निकाल के इसको ऐड कर देना, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बी पार्ट, 2 इंटू 49 इंटू 50 को कैसे करोगे, 2 इंटू 50 करके 49 कर दोगे तो ये हो जाएगा 100 इंटू 49 इज इक्वल टू 4900। ठीक है। सी 80 प्लस हाँ प्लस 2005, इसको लिखा है प्लस 20, तो इसको क्या करना, 80 प्लस 20 एक बार कर लो, 2005 लिखो, ये हो जाएगा 100 प्लस 2005, ये बन जाएगा 2000 नहीं, ये बन जाएगा 2105 आंसर। ये सब छोटी छोटी कैलकुलेशंस हैं, स्मॉल एडिशन सब्सट्रैक्शन है, प्रैक्टिस करना है, भूलना नहीं है, करोगे। यस, अब आ जाओ कुछ नई चीज सीखते हैं। अब कुछ नई चीज सीखते हैं, पैटर्न सीखते हैं। पैटर्न क्या होता है भैया, पैटर्न क्या होता है, देखो एक तो लाइन होती है, क्या होती है, एक तो लाइन होती है, एक क्या होता है रेक्टेंगल होता है, एक क्या होता है स्क्वायर होता है, एक क्या होता है ट्रायंगल होता है। तो कैसे अपना पैटर्न अपन नंबर से बना सकते हैं। हाँ, अगर मेरे पास केवल एक नंबर है, एक डॉट है, अगर मेरे पास केवल एक डॉट है तो मैं उसे एक बनाऊंगा, दो होंगे तो मैं उसे दो लाइन बना सकता हूँ, लाइन बन सकती, 3 होंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ 1 2 3 लाइन भी बन सकती है, और 1 2 ऐसे करके लिखूंगा तो ट्रायंगल भी बन जाएगा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 4 में क्या बना सकता हूँ, लाइन बना सकता हूँ, फिर 4 का स्क्वायर बना सकता हूँ। 5 में मैं क्या कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5 लाइन बना सकता हूँ, और कुछ भी नहीं बन सकता है, ट्रायंगल भी नहीं बन सकता है। अभी अपन सीखेंगे ट्रायंगल के फॉर्मूले क्या है। और 6 में क्या करूंगा मैं, 1 2 3 4 5 6, इसको बनाऊंगा 1 2 3 1 2 3, रेक्टेंगल बन गया है। एक रेक्टेंगल ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, और ट्रायंगल बनाऊं, ट्रायंगल कैसे बनेगा, 1 2 3 4 1 2 3 1 2 नहीं बनेगा ना, 4 + 3 7 हो गया, तो ये नहीं बन रहा है। इसको जरा सही करते हैं, जरा ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा देखते हैं। 1 2 3 1 2, और ये बन गया, ट्रायंगल भी बन गया। तो जरा अपन इसको अपन इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते हैं। यस, आ जाओ जरा बुक में। यस, 2 नंबर्स, नंबर 3 अरेंज एज, ये 2 नंबर, ये 3 लाइन बनाया है, एंड देन 6 कैन बी रिटन एज दिस rectangle, 4 can be written as
square. 9 can also be written as a square. Only 3 triangle. 6 as also a triangle है. अब क्या है कि ट्राइंगल जब आपको कभी भी बनाना है ना, तो आप ध्यान रखना कि ट्राइंगल जब बनता है ना, तो सबसे नीचे जैसे ये 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है. ट्राइंगल जब भी बनाना है तो नीचे से ऊपर जाते हैं, रिड्यूस होते जाना, और ऊपर जाके 1 आएगा, 1. ठीक है, तो आपको सिखाएंगे ट्राइंगल कैसे बनेगा. सबसे पहले यहां आओ, सबसे पहले यहां आओ. अब मुझे बताओ कि 2 से लाइन, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल अब आपने को बनाना है. 2 से क्या बनेगा, 3 से क्या बनेगा, 4 से क्या बनेगा. ठीक है, रेडी हो गए. यस. 2 से लाइन तो बन ही सकती है, रेक्टेंगल नहीं बन सकता है, स्क्वायर नहीं बन सकता है, ट्राइंगल भी नहीं बन सकता है. 3 से लाइन तो बन ही सकती है, रेक्टेंगल नहीं बन सकता है, लेकिन ट्राइंगल बन सकता है. 4 से लाइन तो बनेगी सब में, रेक्टेंगल भी बनता है और स्क्वायर. रेक्टेंगल और स्क्वायर लगभग एक है ना. स्क्वायर कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज रेक्टेंगल. सो ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल ऑल्सो, इसलिए लिखा है. अदरवाइज तो वो स्क्वायर ही है, ट्राइंगल नहीं बन सकता है. 5 में लाइन बनेगी, रेक्टेंगल भी नहीं है, स्क्वायर भी नहीं है, और ट्राइंगल भी नहीं है. अब बताओ 6 में क्या होगा. 6 में लाइन है, लाइन है, रेक्टेंगल नो, रेक्टेंगल बनेगा, 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 बनेगा. रेक्टेंगल बनेगा ना बेटा, रेक्टेंगल यस, स्क्वायर नो, ट्राइंगल यस. 7 में केवल लाइन, बाकी कुछ भी नहीं बनेगा. 8 में लाइन बनेगी, फिर क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, स्क्वायर नहीं बनेगा, ट्राइंगल भी नहीं बनेगा. 9 में क्या क्या बनेगा, लाइन बनेगी, स्क्वायर भी है, रेक्टेंगल भी है, और ट्राइंगल नहीं है. कैसे नहीं है, कैसे नहीं है. ट्राइंगल कैसे मालूम चलेगा आपको कि ट्राइंगल कौन बनाएगा. ठीक है, अब ट्राइंगल का बताऊं आपको मैं. अब ट्राइंगल कौन कौन बनाएगा देखना जरा. 3 में क्या है, 2 + 1. फिर अब मैं अगर 3 + 2 + 1 कर देता हूं तो ये हो गया 6 भी ट्राइंगल बनेगा. 4 + 3 + 2 + 1 है, नीचे बढ़ाते जा रहा हूं, तो 4 और 3 7 और 3 10 पे भी ट्राइंगल बनेगा. फिर 5 + 4 + 3 + 2 + 1 इसमें भी ट्राइंगल बनेगा. कितना हो गया, 5 और 4 9 9 and 5 14 and 1 15. क्या 9 and 5 5 + 4 + 3 + 2 + 1. This is your 9 and 5 14 and 1 15. ठीक है, ऐसे ये ट्राइंगल बनने का तरीका है. तो 10 में बनेगा क्या ट्राइंगल, 9 में ट्राइंगल नहीं बनेगा. 10 में लाइन बनेगी, स्क्वायर, रेक्टेंगल बनेगा, बनेगा, बनेगा. 5 × 2 रेक्टेंगल बनेगा. कैसे बनेगा, 5 × 2. और स्क्वायर नहीं बनेगा, ट्राइंगल बनेगा. 11 में लाइन बनेगी, कुछ भी नहीं बनेगा. 12 में बताओ, लाइन बनेगी, रेक्टेंगल बनेगा, क्या बनेगा, 3 × 4. स्क्वायर नहीं बनेगा, ट्राइंगल भी नहीं बनेगा. 13 केवल लाइन बनेगी, कुछ भी नहीं बनेगा. आया कुछ मजा, कुछ मजा आया, कोई बड़ा टफ नहीं है. चलो, विच नंबर कैन बी शोन ओनली एज ए लाइन. तो जितने ये जो नंबर हैं प्राइम नंबर्स, लगभग वो लाइन में. कैसे, जरा लिखो. 1, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13. दिस विच कैन बी शोन एज ए रेक्टेंगल. तो जहां पर भी डिविजिबल हो, फैक्टर्स आ रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल 4 में आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल 6 में आ रहे हैं, 8 में आ रहे हैं, 9 में आ रहे हैं, 10 में आ रहे हैं, 11 में नहीं आ रहे हैं, 12 में आ रहे हैं, 14 में क्या आएगा,
7 इंटू 2 14 भी आएगा, 15 3 इंटू 5 आ रहा है, 16 4 इंटू 4 आ रहा है। ये आपको सारे रेक्टेंगल बन सकते हैं। अब बताओ ट्राइंगल, फर्स्ट 7 नंबर विच कैन अरेंज ए ट्राइंगल। अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया 3 और 6, 6 के बाद क्या आएगा 10। कैसे निकाला था अपन ने, कैसे निकाला था वापस बोलो, 4 + 3 + 2 + 1, 4 + 3 + 2 + 1 में 10 आया। फिर उसका अगला 5 + 4 + 3 + 2 + 1 कितना हो गया 15। उसके आगे क्या हो जाएगा 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 निकालो जरा 11, ये हो गया 7 और ये 3, तो कितना हो गया ये 21। आप जरा निकाल लोगे क्या, आंसर निकालोगे? मैं यहाँ लिख दूँ साफ साफ, हाँ 3 6 उसके बाद आएगा 10 15 21, और भी आगे लिखना है आपको, 7 डिजिट चाहिए ना, एक और चाहिए, तो 21 के बाद क्या हो जाएगा, हाँ बताओ 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, 7 और 6 13, दिस इज 9, दिस इज 5, दिस इज 1, तो 13 और 9 ये हो गया आपका 22 + 6 = 28, तो नेक्स्ट इज 28, you can also write 28। करोगे ऐसे, ये टेक्निक है इसकी। तो क्या ट्रायंगल की टेक्निक क्या हुई, ये वाली, इनको जोड़ते जाओ, अभी आएगा, आपके लिखा हुआ भी आएगा। ये टॉप रो शुड ऑलवेज है 1 डॉट, ठीक है ना, वापस समझ में आ रहा ना ट्रायंगल का। तो एग्जाम में नहीं आता बेटा, लेकिन जरा क्वेश्चन है सीखने जैसा है। चलो अब आ जाओ जरा इसके ऊपर, सम नंबर्स कैन बी शोन बाय रेक्टेंगल्स बाय 2 रेक्टेंगल्स। कैसे, ये आ गया आपके सामने, 3 इंटू 4 भी है 12 का, 2 इंटू 6 भी है। 5 और एग्जाम्पल देने हैं आपको, मान लिया फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 14 करता हूँ, तो क्या है 7 इंटू 2 और 2 इंटू 7 भी है। फिर मान लिया मैं 18 लिखता हूँ, तो 9 इंटू 2 भी है और 3 इंटू 6 भी है। तो ऐसे ये अलग अलग रेक्टेंगल बन सकते हैं। आपके मन में सोचना है आपको कि कैसे 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 कैलकुलेशंस आ सकती है। मैथमेटिक्स में जितना आप एंजॉय करोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, उतना आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब जरा आ जाए अपन पैटर्न ऑब्जर्वेशन क्या है। 117 + 9 को अगर अपन ऐसे लिख सकते हैं, क्या 117 + 9 को लिखना है तो लिखा है 117 + 10 - 1 कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये भी कर सकते हैं, इस प्रकार से 99 जैसे आ रहा है, तो 99 में क्या है, अगर आपको 117 + 99 करना हो तो थोड़ा टाइम लगता है कैलकुलेट करने में, लिखना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, फटाक से क्या करेंगे, 117 + 100 - 1, तो फटाक से हो जाएगा 217 - 1, फटाक से आ जाएगा 216। इजी है ना। इस टेक्निक से भी अपन यूज कर सकते हैं। जहां 999 ज्यादा आता है ना, वहां पर इस टेक्निक को अपन, पैटर्न वाली टेक्निक को यूज कर सकते हैं। एक और टेक्निक बताइए, 84 × 9, तो इंटू में भी अपन लगा सकते हैं। 84 × 99, अब देखो यहां पर मान लिया 84 × 99 है, क्या है बेटा 84 × 99। अब कितना कठिन है ये, कितना टाइम लगेगा आपको मल्टीप्लाई करने में, तो आप फटाक से क्या करोगे, 84 × 100 - 1 कर दोगे, तो ये फटाक से 84 × 100 - 84 × 1 = 8400 - 84, तो इजी हो गया अपने पास, फटाक से निकाल लेंगे। तो ये भी अपने पास पैटर्न की एक तरीका हुआ, 84, ठीक है। अभी कुछ और एग्जाम्पल दिए हुए हैं, देखिए पहला एग्जाम्पल दिया हुआ ये वाला, 96 × 5 आपको करना है, तो भी एक टेक्निक बताइए। 96 × 5 करना है
तो फटाक से क्या करेंगे 96 इंटू 10/2 कर देंगे। तो ये हो जाएगा, मान लीजिए इसको अगर 2 से काट दीजिए आप, तो ये हो जाएगा आपके 4 और ये 8, फटाक से आ गया 480 आंसर आ जाएगा। अगर 96 इंटू 25 है तो इसको 100/4 बना लेंगे, तो ये भी इजी हो जाएगा। 96 इंटू 125 है तो क्या करोगे, 8 से अपन को पता है ना 125 इंटू 8 इज इक्वल टू 1000 होता है, तो अपन क्या करेंगे फटाक से इसको क्या बनाएंगे 96 इंटू 1000/8, इसको 8 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1 और ये 1 बचा, ये बन गया 2, ये हो गया तुम्हारा आंसर डायरेक्ट 12,000। आया कि नहीं आया? आया ना? अब कुछ मजा आ रहा है थोड़ा थोड़ा? आ रहा है ना मजा कि नहीं आ रहा है? यस। हाउ व्हाट डज द पैटर्न दैट फॉलोज सजेस्ट। अब आप 64 इंटू 5 ये किया है, 64 इंटू 15 करना है तो भी 13 डिवाइड बाई 2 का 61 25 50/2 कर सकते हैं, और 64 35 ये भी कर सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निक अपने पास ये नई उन्होंने बताई है। अब आ जाओ आप एक्सरसाइज 2.3 पे, अपना चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं। रेडी हो? 1 + 0 which of the following will not represent 0? Answer is this. 1 + 0 is not 0. 1 + 0 is equal to 1. 0 into 0 0, 0.2 0, and 10 माइनस है ये 10 - 10/2 0.2, ये भी 0। तो क्या आंसर केवल 1 ही आया। If the product of the two whole numbers is 0, can we say that one of them will be 0? Justify your examples. अगर कोई दो चीजों का, दो होल नंबर का प्रोडक्ट 0 हो तो कौन सी कंडीशन में हो सकता है? एक ही कंडीशन हो सकता है कि उसमें से एक जो नंबर है वो 0 होना चाहिए। तो हमको ये मालूम है कि कोई भी अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल 95 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, फॉर एग्जाम्पल 125 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो देर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स वेयर वी कैन राइट लाइक दिस, वेन एवर वी आर मल्टीप्लाइंग बाई 0 आंसर विल बी 0। If the product of the two whole number is 1, can we say that one or both of them will be 1? Justify your answer. अगर दो कोई चीज का मल्टीप्लाई हो रहा है होल नंबर का और आंसर अगर 1 है तो एक ही कंडीशन हो सकती है, वो हो सकती है 1 into 1 is equal to 1। क्योंकि किसी भी और डिजिट से आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो वो डिजिट, जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 into 1 क्या होता है 5, 8 into 1 क्या होता है 8। तो अगर आपको 1 आंसर लाना है तो 1 into 1 ही एक तरीका है, बोथ ऑफ देम शुड बी 1। इजी है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से निकालो, इजी है। क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज कौन सी है बेटा? ये एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट क्या है? 728 इंटू 101 कैसे करोगे? 728 इंटू 100 - 1 कर लोगे ना? अब मैं बार बार कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ बेटा। बी पार्ट 5437 इंटू 1001 इज इक्वल टू 5437 इंटू 1000 प्लस 1 करोगे, इसको निकाल लोगे। कैसे करोगे? 5437 इंटू 1000 प्लस 5437 इंटू 1, ये आ जाएगा 5437,000 प्लस 5437। आप इसको ऐड कर देना। और यहां भी आप ऐड करना सीखो फटाफट। कैसे ऐड करते? देखो लास्ट का 3 0 है तो ये लास्ट 7
3 और 4 तो ऐसा कैसा, अब 5 को 3 को जोड़ना है, 5 और 3 8 हो गया, तो ये हो जाएगा दिस 54, दिस इज योर आंसर। तो थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर निकालना सीखना है। ऐसे नहीं हर बार धीरे 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 निकालेंगे, तो फटाफट करना सीखना आपने है बेटा। 824 इंटू 25 इज इक्वल टू 824 इंटू 100 डिवाइड बाई 4, 4 से इसको काटो, 206, आंसर आ गया 20600। आ रहा है फटाफट, हाँ। डी पार्ट 4275 इंटू 125 कैसे करोगे? 4275 इंटू 1000 डिवाइड बाई 8। अब 8 से इसका कटिंग नहीं हो रहा है तो मज़ा नहीं आ रहा है, हम कुछ और तरीका अपनाएंगे। इस तरीके को नहीं करेंगे, ये तरीका नहीं अपनाएंगे। तो क्या करेंगे? 4275 इंटू इसको करेंगे 625। नहीं, ये भी मज़ेदार नहीं है, नहीं, इट्स नॉट गुड वे। तो कोई अच्छा तरीका नहीं है। इसका तो कुछ भी तरीका नहीं है, इसका तरीका नहीं है। 4 क्या करेंगे बताओ जल्दी, कुछ दिमाग लगाओ। पहला तरीका तो हमको मालूम था, लेकिन यहाँ पे कुछ मामला ये 5 आ रहा। अगर ये 40275 इंटू 125 है तो कुछ दिमाग लगाओ, इसको जरा 5 से काट के देखते हैं, ठीक है? तो ऐसा कुछ करो, 4275 को 5 से काटो, कितना आ जाएगा? 8, 2 गया, 2, दिस इज 5, दिस इज 2, अगेन 8, ये हो गया। तो आपका 855 इंटू 5 इंटू 125, ठीक है? यहाँ पे कुछ मामला जम रहा है। फिर इसको वापस से काटो जरा 5 से, तो 855 को अगेन 5 से डिवाइड करें तो 1, और ये बचा आपका 3, 7 और फिर 1, तो 171 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 125। अब ये अपने पास आता है 171 इंटू, अब जरा कुछ करें तो भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो हो गया 25 इंटू 125, ये आ रहा है आंसर। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और तरीका है 171 इंटू, अगर 100 भी करते हैं, 100 अपॉन 4 इंटू 1000 अपॉन 8 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 171,000,000 डिवाइडेड बाई 32। ये भी हो सकता है, पर इट इज नॉट द राइट वे। 171,000,000 अपॉन 130, सॉरी, ओनली 32। ये भी हो सकता है। और अगर इतना लंबा नहीं करना हो तो अब दूसरा तरीका क्या करेंगे अपन, इसी को उसी तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे? वापस से देखो, वापस से करो, 4275 इंटू 125, तो क्या कर लोगे? इज इक्वल टू हो जाएगा 4275 इंटू 1000 अपॉन 8, ये बन जाएगा 4275000 डिवाइड बाई 8। इसको इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। और लास्ट क्वेश्चन एक और करो, 504, कौन सा? ई पार्ट, 504 इंटू 35, तो क्या करोगे? 504 इंटू 70 अपॉन 2, ये हो जाएगा। इसको 2 से काटोगे तो 2, 1 बचा 5, 2, तो क्या हो गया? 252 इंटू 70। ये आपको इजी हो जाए कैलकुलेशन। Now you can find out the calculation. Okay, now last question. 1 into 8 plus 1, 9.
Then 1 2 into 8 plus 2 98, 1 2 3 plus 8 plus 3 this, 1 2 3 4 into 8 4 this, reducing order, 1 2 3 5 this आ रहा है, 1 2 3 4 5 into, अब अगला क्या आएगा, अगला आएगा 1 2 3 4 5 6 into 8 plus 6 is equal to 9 8 7 6 5 4। ये आपका आंसर आ गया।